हेलो बच्चों, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहले आपने 8th क्लास में भी क्या पढ़ा हुआ है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो है रिफ्लेक्शन। और अभी मैं पढ़ाने वाला हूं रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें भी 2 पॉइंट ही होते हैं। पहला तो आपको पता ही होगा, ये मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह है। उसमें हम रिफ्लेक्टेड रे लिखते हैं और इसमें रिफ्रैक्टेड रे लिखते हैं। तो पहला पॉइंट सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह ही हो जाएगा। क्या? द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो सेकंड पॉइंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये सेकंड पॉइंट को हम क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ज्यादा बेटर है कि जो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, वो आप लर्न कर लीजिए। इसको मैं पहले लिख देता हूं और फिर स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है वो मैं समझा भी दूंगा। देखिए क्या है, तो साइन आई अपॉन साइन आर is constant for the light of a given color and for given pair of media, and this constant value is called refractive index of second medium with respect to first, and this is known as Snell's law of refraction। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मैं इसको बता देता हूं कि आपको आपके पेपर में लिखना क्या है। अगर आपके पेपर में आ जाए राइट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आप क्या लिखेंगे? देखिए, अगर मैंने यहां लिखा हुआ ए अपॉन बी, मैं बोलूंगा इसको रीड करिए रेशियो के टर्म में, तो आप क्या रीड करोगे? द रेशियो ऑफ ए इज टू बी। जो आपको आपके पेपर में लिखना है ना, वो मैं आपको समझा रहा हूं। इसको आप क्या रीड करेंगे? ए इज टू द रेशियो ऑफ ए इज टू बी। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, यहां जो एंगल आई है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या रिप्रेजेंट करता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? देखिए, जो मैं बोल रहा हूं ना, यही आपको वर्ड टू वर्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में लिखना है। क्या लिखना है? द रेशियो ऑफ, जैसे मैंने यहां बोला था ना, द रेशियो ऑफ ए इज टू बी, सेम वैसे ही यहां पर आप बोलिए। क्या? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant for the light of a given color and for the given pair of media, and this constant value is called refractive index of second medium with respect to first, and this is known as Snell's law of refraction। जो मैंने बोला है यही वर्ड टू वर्ड आपको अपने एग्जाम में लिखना है। अब देखिए क्या है, समझाने के लिए मैं वैसे समझा देता हूं कि एंगल साइन आई अपॉन साइन आर, इसका जो भी आंसर है ना वो हमेशा कांस्टेंट होगा। बहुत बारी क्या है, जैसे रे है वो बहुत बारी ऐसे स्लांट आती है, और बहुत बारी जो रे है ना वो थोड़ी ऐसे आती है। यहाँ इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो अलग होता है। जैसे मानिए यहाँ पर 60 डिग्री है और यहाँ पर थोड़ी बैंड हो गई, ये मानिए हो गई 55 डिग्री। आई बात समझ में? एग्जाम्पल देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ मानिए ये 40 डिग्री है और जब रे बैंड हो गई तो यहां पर मानिए 38 डिग्री बन गया, थोड़ी बैंड हो गई। तो यहां पर क्या हो जाएगा? साइन 60 अपॉन साइन 55 का जो भी आप आंसर निकालेंगे ना, मान ले रहा हूं ये आंसर 1 है, वैसे ही यहां पर अगर साइन 40 अपॉन साइन 38 का जो आंसर निकालेंगे ना, ये आंसर 2 मानता हूं मैं, तो ये वाला जो आंसर है और ये वाला जो आंसर है, ये जो दोनों आंसर क्या हो जाएंगे? हमेशा इक्वल, सेम हो जाएंगे। यही क्या कहता है? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, आपको लिखना क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant for the light of a given color and for the given pair of media, and this constant value is called refractive index of second medium with respect to first, and this is known as Snell's law of refraction। उम्मीद है मेरी बहुत छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आप न्यू व्यूअर हैं, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं चाहता हूं जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।